कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, कविता सूरदास के पद। कवि सूरदास। साहित्यिक परिचय। भक्तकाल के कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास का नाम सबसे आगे है। सूरदास को वात्सल्य, प्रेम और सौंदर्य का अमर कवि कहा जाता है। वे जन्म से अंधे थे, किंतु कृष्ण के बाल सौंदर्य का जैसा सजीव चित्रण सूरदास ने किया है, उसे देखकर इस पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। सूरदास के 3 ग्रंथ सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी प्रसिद्ध हैं। ये ब्रज भाषा में लिखे हैं। कविता सूरदास के पद का परिचय। इस पाठ में भक्त कवि सूरदास ने बालक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास को बाल मनोविज्ञान का बहुत गहरा ज्ञान था। इन पदों में बालक कृष्ण की लीलाओं में सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता है। यह वर्णन अत्यंत सुंदर, हृदय स्पर्शी तथा सजीव है। पाठ प्रवेश। यहाँ दिखाई गई ये तस्वीर किसकी है? श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? इसमें श्री कृष्ण की किस लीला का पता चलता है? उद्देश्य कथन। सूरदास के पद पाठ में श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। सूरदास के पद। पहला पद। मैया कवहीं बढ़ेगी चोटी, किती बार मोई दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। तू तो कहत बल की बेनी ज्यों, वह है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नेवावत जेहें, नागिन सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पच पच, देत न माखन रोटी। सूरदास चिरजीवों दो भैया, हर हलदर की चोटी। शब्दार्थ। कवहीं का कप, पियत का पीते हुए, अजहू का आज भी, कांचों को कच्चा, चिरजीवों का चिरंजीव रहो, बेनी का चोटी। प्रसंग। प्रस्तुत पद में कवि सूरदास ने उस समय का वर्णन किया है जब बालक श्री कृष्ण कच्चा दूध पीने के बाद अपनी चोटी छूकर देखते हैं कि यह अभी तक छोटी ही है। वे चोटी बड़ी करने के लिए ही दूध पीते हैं। यही शिकायत करते हुए वे माँ यशोदा से कहते हैं। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे माँ, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मैं तो काफी दिनों से दूध पी रहा हूँ, परंतु आज भी यह छोटी ही है। माँ, तुमने तो कहा था कि दूध पीने से यह बलराम भैया की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी तथा बार बार नहलाते, कंघा करते समय और गूंथते समय ये नागिन के समान जमीन पर लौटने लगेगी। माँ, तुम मुझे पुचकार पुचकार कर कच्चा दूध पिलाती रहती हो, परंतु मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो। कवि सूरदास कहते हैं, बालक श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर माँ यशोदा आशीर्वाद देती हैं कि कृष्ण और बलराम की जोड़ी चिरकाल तक बनी रहे, दोनों अमर रहें। दूसरा पद। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सूनो, ढूंढ ढंढोर आप ही आयो। खोल किवाड़ पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो। ऊखल चढ़सी के को लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो। दिन प्रतिहान हानि होती गोरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो। सूर श्याम को हटक न राखें, ते ही पूत अनोखो जायो। शब्दार्थ। पैठ का अर्थ बैठकर, सीके का छीका जिसमें दूध दही टांगे जाते हैं, भुई का जमीन, गोरस का दूध से बने पदार्थ, ढोटा का बेटा, हटकी मना करना।
प्रसंग। श्री कृष्ण चोरी से गोपियों के घर दूध मक्खन आदि खा जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान एक गोपी माता यशोदा से शिकायत करती है। भावार्थ, गोपी माता यशोदा से कहती है कि तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण ने मेरा मक्खन खा लिया है। दोपहर के समय घर को सुनसान जानकर इसने घर का दरवाजा खोलकर अंदर बैठकर दूध दही स्वयं भी खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। ओखली पर चढ़कर सीके पर रखी मटकी उतार ली। खाने के बाद जो अच्छा ना लगा उसे जमीन पर फैला दिया। हे माता यशोदा, तुमने पता नहीं इसे क्या सिखाया है। यह प्रतिदिन दूध दही की हानि करता रहता है। सूरदास कहते हैं कि गोपी यशोदा माता से कहती है कि तुम इसे मना क्यों नहीं करती हो। लगता है तुमने ही अनोखा पुत्र पैदा किया है। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। पहला प्रश्न, बालक कृष्ण माता यशोदा से क्या पूछते हैं। दूसरा, चोटी बढ़ाने के लिए कृष्ण को क्या क्या करना पड़ता है। तीसरा, श्री कृष्ण के भाई कौन थे। चौथा, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। पांचवा, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते थे। प्रश्न 6, श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण माखन चुराकर खाते थे इसलिए उनको माखन चोर कहा गया है। इसी प्रकार निम्न वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। काम से जी चुराने वाला, अधिक बोलने वाला, दूर की सोचने वाला और महीने में एक बार होने वाला। गृह कार्य, किसी ऐसी घटना के विषय में लिखिए जब माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके चुपके थोड़ा बहुत खा लिया हो और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो। अपनी आप बीती की तुलना श्री कृष्ण की बाल लीला से कीजिए।